بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. हमने अबवाब को पढ़ना शुरू किया था। सुलासी मुजरद के 6 अबवाब सर्फ सगीर के साथ आप लोगों को पढ़ा दिए थे। फिर उसके बाद सुलासी मजीद फी जो है उसके अबवाब आपको पढ़ाने शुरू किए थे। तो सुलासी मजीद फी की फिर आगे हमने 2 किस्में आपको बताई थी, सुलासी मजीद फी बा हमजा वसल और सुलासी मजीद फी बे हमजा वसल। सुलासी मजीद फी बे हमजा वसल के 5 अबवाब बताए आपको। कितने अबवाब बताए भाई? 5 अबवाब। इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल और तफ़ाउल। इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल और तफ़ाउल। इफ़आल इसके बारे में बताया कि 4 हरूफ होंगे माजी में, 3 असली और 1 जायद। ठीक है, जायद क्या होगा? शुरू में हमजा कतई जायद होगा। तफ़ईल के बारे में बताया, इसमें भी माजी में 4 हरूफ होते हैं, 3 असली और 1 जायद। जायद कौन सा हर्फ होगा? एक आयन जो है इसमें जायद होता है। तो नॉर्मली इसमें आयन कलीमा मुशद्दद ही होगा आपको। मुफ़ाअला के बारे में भी बताया कि इसमें 4 हरूफ होते हैं, 3 असली और 1 जायद। जायद क्या होता है कि फ़ा कलमे के बाद अलिफ जायद होता है, फ़ाअला। ठीक है, इसकी गर्दान सर्फ सगीर आप लोगों को बता दी थी। आज इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। ये चौथे नंबर पे जो बाब है तफ़ाउल, यहाँ पे 5वां बाब लिखा हुआ है लेकिन ये चौथे नंबर पे है। बाब तफ़ाउल जैसे अतक़ब्बुल। ये क्या है भाई? बाब तफ़ाउल जैसे अतक़ब्बुल, कबूल करना। इस बाब की अलामत ये है कि इस के माजी में कितने हरूफ होते हैं? 5 हरूफ होते हैं। अच्छा, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें माजी में कितने हरूफ थे? माजी में कितने हरूफ थे भाई? 4 हरूफ थे। इसमें कितने हरूफ होंगे? 5 होंगे, 3 असली और 2 जायद होंगे। शिरों में ता जायद होगी और एक आयन। शिरों में ता जायद और एक आयन जो है जायद होगा। ये बाब अक्सर लाजिम इस्तेमाल होता है, कभी कभार मुताद्दी होता है। कभी कभार क्या होता है? मुताद्दी होता है। अब ये इसकी सर्फ सगीर को देखें। तक़ब्बला, क्या लफ्ज है भाई? तक़ब्बला। यहाँ पे आप देखिए तक़ब्बला, माजी में कितने हरूफ है? ता, कॉफ, डबल बा और लाम, 5 हरूफ है। शुरू में ता जायद है और फिर आयन कलिमा भी जायद है। अब यहाँ पे इसमें भी आयन कलिमा मुशद्दद है, इसमें भी आयन कलिमा क्या है? मुशद्दद है। और बाब तफ़ाइल में भी मुशद्दद है। तो दोनों में फर्क कैसे करेंगे कि बाब तफ़ाइल में सिर्फ आयन कलिमा मुशद्दद होता है, बाब तफ़ाउल में आयन कलिमे के मुशद्दद होने के साथ साथ शुरू में ता कलमा भी होगी, शुरू में ता कलमा भी होगी। जैसे तक़ब्बला, तक़ब्बला। अब फिल माजी की गर्दान इसी तरह करते जाएंगे। तक़ब्बला, तक़ब्बला, तक़ब्बलू, तक़ब्बलत, तक़ब्बलता, तक़ब्बलना, तक़ब्बलत, तक़ब्बलतुमा, तक़ब्बलतुम, तक़ब्बलती, तक़ब्बलतुमा, तक़ब्बलतुन्ना, तक़ब्बलतु, तक़ब्बलना। माजी की गर्दान कोई मुश्किल तो नहीं है इंशाअल्लाह? जी, माजी की गर्दान मुश्किल तो नहीं है भाई? जी बिल्कुल ठीक। अब मजहूल भी बिल्कुल आसान है। ठीक है, मजहूल बनाने का तरीका मालूम है कि आखिरी हर्फ को अपनी हालत पे बरकरार रखेंगे, आखिर से पहले वाले हर्फ को कसरा देना है। तकब्बला से आगे बा को क्या कर दिया? कसरा दे दिया। और उसके अलावा जितने भी मुतहरिक हरूफ होंगे उनको पेश देंगे। तो कुबीला, तो कुबीला। ठीक है,
तुकुब्बिला तुकुब्बिला तुकुब्बिलू, फिर आगे गर्दान करते जाएं। यतकब्बलु मुजारी, यतकब्बलु यतकब्बलान यतकब्बलूना। ठीक है, ये मुजारी की गर्दान इसी से आप बनाते जाएंगे। तकब्बुलन ये क्या है, इसका इसमें मसदर है। तकब्बुलन ये क्या है भाई, इसका मसदर है। मुतकब्बिलुन फहुआ मुतकब्बिलुन, ये इसमें फाइल है। इसमें फाइल और इसमें मफूल में फर्क क्या है, आखिर से पहले वाले हर्फ पे जबर और जेर का। वो तुकुब्बिला युतकब्बलु तकब्बुलन फज़ाका मुतकब्बलुन, मा तकब्बला मा तुकुब्बिला लम यतकब्बल लम युतकब्बल, لا يتقبل لا يتقبل لن يتقبل لن يتقبل، لا يتقبلن لا يتقبلن، لا يتقبلن لا يتقبلن. الأمر منه تقبل لتتقبل، الأمر منه، الأمر منه تقبل. आवाज आ रही है भाई؟ الأمر منه تقبل لتتقبل، الأمر منه تقبل لتتقبل، ليتقبل ليتقبل، تقبلن لتتقبلن، ليتقبلن ليتقبلن، تقبلا لتتقبلن، ليتقبلن ليتقبلن. والنهي منه لا تتقبل لا تتقبل، لا يتقبل لا يتقبل، لا تتقبلن لا تتقبلن، لا يتقبلن لا يتقبلن، لا تتقبلن لا تتقبلن، لا يتقبلن لا يتقبلن. الظرف منه متقبل متقبلان متقبلين متقبلات. اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل جو ہے یہ ثلاثی مزید فی سے نہیں آتے۔ پانچواں باب جو ہے تفاعل ہے، جیسے التعارف، پانچواں باب کیا ہے؟ تفاعل ہے، التعارف ایک دوسرے کو پہچاننا۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی میں بھی 5 حروف ہوتے ہیں۔ اس کے ماضی میں بھی کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 5، 3 اصلی اور 2 زائد۔ اب زائد کون سے؟ شروع میں ایک تا زائد ہوگی اور تیسری جگہ الف، ٹھیک ہے۔ اب تا 2 ابواب میں آئی ہے، تا کتنے ابواب میں آئی بھائی؟ 2 ابواب میں۔ تا کتنے ابواب میں آئی بھائی مجھے ذرا بتا دیں؟ 2 ابواب میں، ایک تفاعل میں اور ایک تفاعل میں۔ دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ تا تو دونوں جگہ آئے گی، فرق یہ کریں گے کہ تفاعل میں عین کلمہ مشدد ہوگا اور تفاعل میں عین کلمے میں کیا ہوگا؟ الف ہوگا۔ عین کلمے سے پہلے کیا ہوگا؟ الف ہوگا، جیسے تفاعل عین کلمے میں نہیں، عین کلمے سے پہلے کیا ہوگا؟ الف ہوگا۔ تعارف، اب دیکھیں تعارف، تا عین الف و را فا، یہ ماضی میں 5 حروف ہو گئے۔ ایک تا زائد ہے اور ایک الف زائد ہے، شروع میں تا اور تیسری جگہ الف۔ تعارف تعارفا تعارفو، تعارفت تعارفتا تعارفنا، تعارفت تعارفتا تعارفنا، تعارفت تعارفتما تعارفتم، تعارفتی تعارفتما تعارفتن، تعارفت تعارفنا۔ ٹھیک ہے، یہ ماضی کی گردان۔ مجہول کیسے بنائیں گے؟ بہت ہی آسان سا ہے۔ مجہول بھی کیا ہے؟ آسان سا۔ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بنایا تعورفا، آخر سے پہلے والے حرف کو کیا آخر سے آخری حرف کو اپنی حالت پہ برقرار رکھنا ہے، آخر سے پہلے والے حرف کو کیا کرنا ہے؟ زیر دے دیا، تعارفا، ٹھیک ہے، را کو کیا کر دیا؟ زیر دے دیا۔ اور جتنے بھی باقی متحرک حروف ہے، الف تو ساکن ہے، باقی 2 متحرک حروف ہے تا اور عین، ان دونوں کو کیا کر دے دیا؟ پیش دے دیا، تعو۔ اب الف جو ہے یہ پیش کے بعد پڑھا نہیں جا سکتا، تو الف کو واو سے بدل دیا، تعورفا ہو گیا، تعورفا۔ جیسے قاتل سے قوتلا، قاتل سے قوتلا، تعارف سے تعورفا۔ اچھا یہاں پہ اس میں بھی الف آتا ہے اور فعل
मुफाअला में भी अलिफ आता है, तो दोनों में फर्क कैसे करेंगे कि इसमें ता है उसमें ता नहीं है। ठीक है। मुजारी यतारफु यतारफु यतारफानी यतारफुन ततारफु ततारफानी यतारफन ततारफु ततारफानी ततारफुन ततारफीन ततारफानी ततारफन अतारफु नतारफु। ठीक है। मजहूल कैसे करेंगे, युतारफु। ये दो गर्दानें याद हो जाएंगी, बाकी सारे आसान है फिर। تعارف يتعارف تعارفا فهو متعارف، وتعورف يتعارف تعارفا فذاك متعارف. ما تعارف ما تعورف، لم يتعارف لم يتعارف، لا يتعارف لا يتعارف، لن يتعارف لن يتعارف، لا يتعارفن لا يتعارفن، لا يتعارفن لا يتعارفن. الأمر منه تعارف لتتعارف ليتعارف ليتعارف، تعارفن لتتعارفن ليتعارفن ليتعارفن، تعارفن لتتعارفن ليتعارفن ليتعارفن. والنهي منه لا تتعارف لا تتعارف، لا يتعارف لا يتعارف، لا تتعارفن لا تتعارفن، لا يتعارفن لا يتعارفن، لا تتعارفن لا تتعارفن، لا يتعارفن لا يتعارفن. الظرف منه متعارف متعارفان متعارفين متعارفات. بات سمجھ آ گئی؟ تو الحمدللہ ہمارے جو 5 ابواب تھے وہ مکمل ہو گئے. ہمارے کتنے ابواب مکمل ہو گئے؟ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل. یہ پہلے جو 3 باب ہے، افعال، تفعیل، مفاعلہ، اس میں ماضی میں 4 حروف ہوتے ہیں. اور باقی جو 2 ابواب ہے، تفاعل، تفاعل، اس میں 5 حروف ہوتے ہیں. تو ان ابواب کو آپ لوگ سمجھ بھی لیجئے گا، علامات بھی یاد کر لیجئے گا، اور پریکٹس بھی کر لیجئے گا. ان کی کیا کر لیں آپ لوگ؟ پریکٹس بھی کر لیجئے گا. کل پھر انشاءاللہ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے ابواب پڑھیں گے. ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کی 9 ابواب ہے. اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ابواب بھی پڑھتے جائیں گے. ہم یہ کچھ اصطلاحات، تعریفیں وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں. کچھ تعریفیں وغیرہ جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، تاکہ پھر اس کے بعد جب قواعد وغیرہ شروع کریں گے تو اس وقت ہمارے لیے آسانی ہوگی. تعریفیں وغیرہ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، تاکہ جب ہم قواعد شروع کر لیں اس وقت ہمارے لیے آسانی ہو. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، یہاں پہ اقسام حروف کے اعتبار سے کلمہ کی 2 قسمیں بتائی گئی ہے. کلمہ یا تو صحیح ہوگا، کلمہ کیا ہوگا بھائی؟ کلمہ یا تو صحیح ہوگا، اور یا کیا ہوگا؟ معطل ہوگا. کلمہ کیا ہوگا؟ یا صحیح ہوگا یا معطل ہوگا. ایک تو یہاں پہ یہ جو ترتیب کی ہے، ایک ویسے نارملی جو ہم پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے تو یہ بتایا کہ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، معطل جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو. لیکن نارملی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، صحیح کی تعریف جو ہم کرتے تھے، صحیح کی تعریف جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 حرف ایک جنس کے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر
महमूज के बारे में हम क्या पढ़ते थे, जिसके फ़ाइल लाम कलमे के मुकाबले में क्या हो, हमजा आ जाए। मुज़ाफ किसको कहते हैं, जिसके फ़ाइल लाम कलमे के मुकाबले में दो हर्फ एक जिन्स के आ जाए, दो हर्फ क्या आ जाए, एक जिन्स के आ जाए। मुअतल किसे कहते थे, जिसके फ़ाइल लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत आ जाए। हर्फ इल्लत तीन है, वाव अलिफ या। अब ये अगर हर्फ इल्लत एक हो तो फिर उसकी तीन किस्में बनती है। फा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो तो उसको मिसाल कहते हैं। आइन कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो तो उसको अजवफ कहते हैं। लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो तो उसको नाकिस कहते हैं। अगर दो हर्फ इल्लत हो तो उसको लफीफ कहते हैं। फिर उसकी दो किस्में हैं, लफीफ मफरूक और लफीफ मकरून। मकरून का माना होता है कि दोनों हर्फ इल्लत मिले हुए हों, एक साथ हो। ठीक है। और मफरूक का माना होता है कि फा और लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो, यानी दरमियान में आइन कलमे में हर्फ इल्लत ना हो। तो ये इसका खुलासा है। इनको हफ्त अक़साम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं भाई, हफ्त अक़साम कहते हैं। ये सर्फ और नहव में या अरबी जुबान में कुछ बीमारियां हैं। हमजा ये भी बीमारी है। इसी तरह दो हर्फ एक तरह के आ जाए, ये भी बीमारी है। और हुरूफ इल्लत ये भी बीमारी है। तीन बीमारियां हैं। एक हमजा बीमारी है, एक दो हर्फ एक जैसे नजर आए वो भी बीमारी है, और इसी तरह हर्फ इल्लत भी बीमारी है। तो डॉक्टर साहिबान क्या करते हैं, इन बीमारियों का इलाज करते हैं। हमजे का जो है अलग तरीके से इलाज करते हैं। हमजे का क्या करते हैं, अलग तरीके से इलाज। और दो हर्फ एक जिन्स के हों उनका अलग तरीके से इलाज। और हर्फ इल्लत हो तो उसका अलग तरीके से इलाज। फिर हर्फ इल्लत जो है वो अगर फा कलमे में हो यानी सर में हो तो उसका अलग अलग इलाज होगा। पेट में होगा यानी आयन कलमे में, उसका अलग अलग इलाज होगा। पाँव में होगा यानी लाम में, तो उसका अलग किस्म का इलाज। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इलाज वगैरह जो है वो हमने पढ़ने हैं। ठीक है। तो सर्फ में आप लोग डॉक्टर भी बन चुके हैं माशाल्लाह। आप लोगों को डॉक्टरी जो है बताई जा रही, मेडिकल जो है यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है भाई, समझ आ रही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास सर्फ का हॉस्पिटल हमने कायम किया। किसका, सर्फ के बीमारों का, सर्फ के अमराज का इलाज होगा। तो सही की अब यहाँ पे जो किताब में लिखा हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं। वैसे नॉर्मली जो तरतीब होती है सर्फ की किताबों में वो मैंने आपको बता दी। इनको हफ्त अक़साम कहते हैं। जिसके फ़ा आइन लाम कलमे के मुकाबले में ना हर्फ इल्लत हो, ना हमज़ा हो, ना दो हर्फ एक जिन्स के हो, उसको सही कहेंगे। और अगर फ़ा आइन लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हमज़ा आ जाए तो उसको महमूज कहेंगे। दो हर्फ एक जिन्स के आ जाए उसको मुज़- मुज़ारफ कहेंगे। ठीक है। हर्फ इल्लत आ जाए उसको मुअत्तल कहेंगे। अब यहाँ पे किताब में देखते हैं इन्होंने क्या तकसीम की है। अक़साम हरूफ के एतबार से कलमे की दो किस्में हैं, सही और मुअत्तल। सही वो कलिमा है जिसके हरूफ असलिया में हर्फ इल्लत ना हो, जैसे रजुलन फ़अलुन की वज़न पे, नसर फ़अल के वज़न पर। जबकि मैंने बताया सही की तारीफ में, इसके फ़ा हरूफ असली यानी फ़ा आइन लाम कलमे के मुकाबले में ना हर्फ इल्लत हो, ना हमज़ा हो, ना दो हर्फ एक जिन्स के हो। मुअत्तल वो कलिमा है जिसके हरूफ असलिया में हर्फ इल्लत हो, जैसे ज़ैदुन पर वज़न फ़अलुन, वअद फ़अल के वज़न पर। फिर सही की इन्होंने तीन किस्में की है, सालिम, महमूज, मुज़ाफ। सालिम वो सही कलिमा है जिसके हरूफ असलिया में हमज़ा और दो हर्फ सही या एक जैसे ना हो। महमूज वो सही कलिमा जिसके हरूफ असलिया कह ले या फ़ाइन लाम कलिमा कह दे, हरूफ असलिया में हमजा हो, जैसे बिरुन, अमारा। मुज़ाफ वो सही कलिमा जिसके हरूफ असलिया में दो हर्फ सही या एक जैसे हो, जैसे सबबुन, मद्दा। फिर महमूज की दो किस्में हैं,
फा कलमे के मुकाबले में हरफ इल्लत होगी, हमजा होगी, तो उसको महमूजुल फा, जैसे आमारा, आमारा। आइन कलमे के मुकाबले में हमजा हो तो उसको महमूजुल आइन, जैसे सआला। लाम कलमे के मुकाबले में हमजा हो तो उसको क्या कहेंगे? महमूजुल लाम, जैसे क़राअ। ये बात समझ आ गई सबको? तो सर्फ के हॉस्पिटल में जब आप आएंगे तो यहाँ पे हमजा का इलाज आप लोगों ने करना है। तो हमजा के इलाज के मुख्तलिफ तरीके इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे। मुजाफ जो है, अच्छा ये इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे किताब में तफसील से लिखा है मुजाफ सुलासी और रुबाई। बस सिर्फ आप इतना ही याद कर लें, जिसके फ़ाइल लाम कलमे के मुकाबले में दो हर्फ एक जिन्स के हो उसको मुजाफ कहते हैं, जैसे मद्दा। ठीक है। मुजाफ इसके लिए भी अलग से कवायद वगैरह है, ये हम पढ़ लेंगे। मिसाल मुअतल की इन्होंने चार किस्में की है। मिसाल अजवफ, नाकिस, लफीफ। मिसाल वो मुअतल है जिसमें मीज़ान के फ़ा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो। अब आसान सा कह दे कि फ़ा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो, इसको मुअतल उल्फ़ा और मिसाल कहते हैं। जैसे वादा, वादा, बाकी मिसालें याद करने की ज़रूरत भी नहीं, बस यही फेल की मिसाल। वादा फ़ाला के वज़न पर। अजवफ जिसके आइन कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो, इसको मुअतल आइन भी कहते हैं, जैसे आवीरा, आवीरा। नाकिस जिसके लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो, इसको मुअतल लाम भी कहते हैं, जैसे फ़ुअलुन या खशिया, या का कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत आ गई। लफीफ वो मुअतल है जिसके हरूफ असलिया में दो हर्फ इल्लत हो, इसको मुअतल बिहरफैन भी कहते हैं, जैसे वाहयुन, शुरू में वाव है आखिर में या है। फ़ाअलुन, वलिया, फ़ाइला, वाव और या आखिर में आ गया। ठीक है। अब फिर मिसाल की दो किस्में की है, मिसाल वावी और मिसाल याई। अगर हर्फ इल्लत में से वाव हो, फा कलमे के मुकाबले में हो, उसको वावी कहेंगे। या हो फा के मुकाबले में, उसको याई कहेंगे। इसी तरह अजवफ, वावी और याई, कि अगर वाव हो आइन कलमे के मुकाबले में अजवफ वावी, या हो तो अजवफ याई। नाकिस वावी और याई, ये वाव हो लाम कलमे के मुकाबले में नाकिस वावी, या हो तो उसको नाकिस याई कहेंगे। लफीफ मकरून और मफरूक। लफीफ मकरून जिसमें आयन और लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो, आयन और लाम कलमे में, जैसे तय्युन। ठीक है। असल में था तौयुन, असल में क्या था? तौयुन, वाव और या हर्फ इल्लत। काविया आयन और लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत। मफरूक जिसके फा और लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत, जैसे वाहयुन, वलिया। ठीक। तो ये हफ्त अक़साम, इन सब को क्या कहा जाता है? हफ्त अक़साम। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, इनको आप लोग क्या कर लें? याद कर लीजिएगा। ये एक दो मरतबा दोहरा लें और ज़्यादा फोकस अबवाब पे करें। ज़्यादा फोकस क्या कर लें? अबवाब पे कर लें। कल हम इंशाल्लाह अबवाब भी पढ़ेंगे और इलाज भी करते जाएंगे, इन बीमारियों का इलाज भी करते जाएंगे। इन बीमारियों के इलाज के लिए आप लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? जी। आज का सबक सबको समझ में आ गया? तो ये जो पांच अबवाब आपको पढ़े हैं, इसको आपने जुबानी अजबर सही तरीके से याद करना है, पांच अबवाब को। ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो हफ्त अक़साम आपको पढ़ाए हैं, इनको एक मरतबा दोहरा लीजिएगा। हफ्त अक़साम को क्या कर लें? एक मरतबा दोहरा लीजिएगा। अच्छा ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नअबुदु ये कौन सा सीगा है, आप लोगों को पता है?
सर्फ तो वही पुरानी है, नई कहाँ पे हो गई। बस फर्क ये है कि आप लोग डॉक्टर बन गए हैं, सर्फ के डॉक्टर। तो नाबुदू ये क्या है? ये जमा मुतकल्लिम है, फिल मुजारे का। क्यों? शुरू में नून है, नून। ठीक है, और आखिर में पेश है नाबुदू। और बाब हम कैसे मालूम करें कि कौन सा बाब है, सुलासी है या रुबाई है? तो ये सुलासी है, आबदा याबुदू। आबदा याबुदू ये क्या है? सुलासी बाब है, सुलासी मुजरद। और नसर यनसुरु है। ठीक है, इस तरह नस्ताइन, ये भी जमा मुतकल्लिम है। नस्ताइन ये क्या है? ये भी जमा मुतकल्लिम है, शुरू में नून है और आखिर में पेश है नस्ताइनु, फिल मुजारी। बाब कौन सा है? ये नस्तफ़इलु, नस्तनसिरु। अभी हमने पढ़ा नहीं, बाब इस्तिफ़ाल है। ठीक है, हम पढ़ लेंगे। बाब इस्तिफ़ाल, नस्तईनु यहाँ पे तालील भी हुई है। असल में था नस्तईनु, नस्तफ़इलु, फिर उसको नस्तईनु कर दिया। सिरातुल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, अनअमत किसके वजन पर है? अकरमत, अफ़अलत। ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, फिल माजी मारूफ ताज़ा बरता है। फिल माजी मारूफ ताज़ा बरता है। बाब कौन सा होगा? अकरमत, अफ़अलत। बाब इफ़आल है, बाब इफ़आल है, क्योंकि हमजा इसमें आ गया। इसमें क्या आ गया? हमजा आ गया ना। मग़ज़ूब मफ़ऊल, इसमें मफ़ऊल का सीगा। तो इस तरीके से आप लोग कुरान मजीद में इजरा भी कर लिया करें, कुरान मजीद में इजरा भी किया करें। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون يؤمنون يفعلون يؤمنون يفعلون। ये कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर गाइब। युमिनु युमिनानी युमिनून, युफ़इलु युफ़इलानी युफ़इलून। जमा मुज़क्कर गाइब, फिल मुजारी मारूफ मुस्बत। ठीक है, या शुरू में है और आखिर में नून है, वाव नून है, तो ये जमा मुज़क्कर गाइब की अलामत है। बाब कौन सा होगा? आमना यूमिनु, आमना यूमिनु, बाब इफ़आल है। अमना युमिनु, व युकीमून अस्सलाता, अकाम युकीमु, ये भी बाब इफ़आल है। ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं? अक़वम युक़विमु क़ियामन। ठीक है, रज़क़ना, ये जमा मुतकल्लिम फिल माजी है। रज़क़ना, युनफ़िक़ून, अनफ़क़ युनफ़िक़ु, ये बाब इफ़आल से है। तो इस तरह आप लोग प्रैक्टिस किया करें, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। कोशिश किया करेंगे, थोड़ा बहुत हम ये कुरान से इजरा भी कर लिया करेंगे। ठीक है भाई, किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।